अत्यंत गरिमापूर्ण समारोह में हम सब के बीच में विराजमान केवल हमारे नहीं, इस पूरे राजस्थान नक्षत्र के राजनीति के अग्रदूत और जिनसे राजनीति की पाठशाला में हमने बहुत कुछ सीखा समझा, ऐसे अजात शत्रु अभी वर्तमान में राज्यपाल पंजाब, जो संस्कार और परंपराओं में कोई चीज होती है उसका कोई मूल्य तो नहीं होता, न उसका विकल्प होता। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी को सिर्फ फोन पर आमंत्रित किया। आशंका ये थी कि इतने बड़े पद पे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या प्रोटोकॉल होगा। लेकिन मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय गुलाब जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने कृतज्ञ किया यहाँ पधार कर, और मैं सदन से भी चाहूंगा कि जोरदार तालियों से माननीय गुलाब जी का स्वागत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं वर्जीबाई, जिनके बारे में आपने अभी सुना। कुछ लोगों को ताजुब हुआ होगा कि पढ़े लिखे लोगों की भीड़ में और वर्जीबाई कैसे बैठी है। दुनिया में यदि भारत की कोई एक उपलब्धि का जिक्र करना चाहे, बेशुमार है, पर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा लोकतंत्र ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उसी लोकतंत्र के वोट के राज से वर्जीबाई, जो नरेगा की मजदूर थी और जिस समय जिला परिषद की टिकट देने के बाद हुई तो बकरियां चरा रही थी, उनको जब आग्रह किया कि आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना है तो कहा मां की बकरियां कौन चराओगे। उनको फिक्र थी बकरियों की। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नरेगा की मजदूर और बकरी चराने वाली आज भीलवाड़ा की जिला प्रमुख के रूप में सुशोभित है। वर्जीबाई का आप स्वागत करें। मैं हृदय की गहराइयों से, बहुत ही अंतःकरण से मैं टीकाराम जूली जी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पार्टी विशेष का नहीं था, ये साहित्य का भी था। लेकिन इसमें समाज, राजनीति, साहित्य और सभी लोग, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो दल के इतर भी हैं, जिनके अलग अलग विचार हैं। मेरे मन में आया तो मुझे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि ये सबसे उत्तम काम है, टीकाराम जी को आपने आमंत्रित किया। मैं टीकाराम जी का उपकार इसलिए नहीं भूल सकता कि एक टेलीफोन पर मैं उनको कार्ड देने भी नहीं गया, उन्होंने कहा कि मैं नियत समय पर आऊंगा और आपके इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से रहूंगा। मैं समझ सकता हूं कि राजनीति की बहुत सारी वैचारिक व्यवस्था और मजबूरियां होती हैं, लेकिन उन मजबूरियों की मर्यादा के बावजूद भी एक भाई की तरह स्नेह देकर टीकाराम जी हमारे बीच में आए। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। टीकाराम जी को मैंने मंत्री के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको सदन में देखा है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय मदन राठौड़ जी, उनका मंच की और अतिथियों की सूची में नाम नहीं था। मुझे बड़ा संकोच हुआ कि मेरे ही दल के वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो मैंने एक औपचारिक निमंत्रण उनको भेजा। लेकिन मैं जब दरवाजे पर था, उस दरवाजे पर सबसे पहले आने वाला शख्स कोई था तो मदन जी राठौड़ थे। तो मैंने उनको गुलदस्ता देना चाहा, मैंने कहा आपका स्वागत है। बोला नहीं, मैं कार्यकर्ता की हैसियत से आपसे मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने मुझे फूल भेंट किए। तो मैं मदन राठौड़ जी को इस हृदय की विशालता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजनीति में इस प्रदेश में भैरव सिंह जी को स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। उनकी पाठशाला के जो सबसे निष्णात और पारंगत शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, उनका नाम श्री राजेंद्र राठौड़ जी है। बड़े भाई की तरह हमेशा स्नेह रहा इनका। और जब पुस्तक की चर्चा आई तो सबसे ज्यादा चिंता भी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि मेरे को पुस्तक पढ़ने के लिए दो। तो मैंने कहा पुस्तक तो विमोचन से पहले कटारिया साहब करेंगे, उसके बाद पढ़ पाएंगे। बोले यार मैं तो देखना चाह रहा हूं मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख दिया। तो मैंने उनको भरोसा दिया है कि मैं किताब पर और काम कर रहा हूं, उसमें आपके बारे में जरूर लिखूंगा। लेकिन ये बात सत्य है
कि यहाँ जो लोग हैं, मेरी मजबूरी व्यवस्था थी कि स्थान मुझे कल्पना नहीं थी कि छोटा पड़ जाएगा। आमंत्रितों की सूची में भी बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पुत्र के विवाह में काफी लोग आए, तो सब लोग यही मान रहे थे कि पूनिया जी किताब में भी सबको बुलाएंगे। तो मेरे बड़ा संकट हो गया कि इनको बुलाना और जिमाना तो मेरे तो बस की बात नहीं थी, किताब में इतने सारे लोगों को कैसे जिमाऊंगा। लेकिन फिर भी लोग आ गए, तो जगह कम पड़ गई, थोड़ा नीचे भी हॉल खुलवाया, कई वीआईपी भी रह गए। यहाँ भी कई लोग जो टाइम पर आ गए उनको तो कुर्सी मिल गई, तो बाकी लोग तो तलाश ही रहे। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि जगह कम पड़ गई, पर मुझे लग रहा है कि ये जगह कम नहीं पड़ी है, ये आशीर्वाद आपने मुझे भरपूर दिया है, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। किताब के बारे में वो तो पढ़ भी लेंगे और नेताओं के भाषण भी, लेकिन मेरे सामने एक नीचे पंक्ति बैठी है, भारतीय लोकतंत्र का और विचारों की, संस्कारों की जो एक श्रृंखला है, उसमें मैं जिन लोगों से जीवन में बहुत सीखा, आदरणीय कटारिया साहब और राजेंद्र राठौड़ जी तो हैं ही, लेकिन मैं आदरणीय घनश्याम तिवारी जी को नहीं भूल सकता। उनका क्योंकि एक परिवेश में हम लोग पैदा हुए और बहुत उदारता के साथ में आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आदरणीय राव साहब, हमारे रामचंद्र बोरा जी, आदरणीय जाबर सिंह जी, श्रीचंद कृपलानी जी तो नैसर्गिक रूप से मेरे बड़े भाई हैं और उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। सुमित गोदारा जी, मदन दिलावर जी पहले आगे थे, तो मैंने कहा मैं तो पहले ही परेशान था कि यहाँ जगह कम है, लोग भी आ रहे हैं, आपको देख के एप्लीकेशन वाले यहाँ ज्यादा नहीं आ जाए, तो आए होंगे कई लोग, लेकिन वो कईयों को पता नहीं लगा कि मदन जी यहाँ हैं, इसलिए थोड़ा बचाव हो जाएगा। बाकी मदन जी आज से नहीं, 1993 से बहुत ही आशीर्वाद। माननीय छिपा साहब हैं, हमारे आदूराम जी बाड़मेर से आए हैं, शैलेश जी, अभिनेश जी, ज्ञानदेव आहूजा जी तो अभी रामलीला खत्म हुई है, इनकी मूंछों को देख के लोगों को हमेशा ही रावण याद आता है, लेकिन ये राजनीति के राम है। वैसे हमारे बिहानी जी हैं, गंगानगर से लेके जयपुर तक हमेशा कहते हैं बोले एक ही एमएलए जीता हूं मैं, तो बात तो सही है। गंगानगर से जब चलते चीरते चाहते आते हैं तो इनकी ट्रैक पे तो अकेले एमएलए हैं। हमारे महेंद्र पाल जी और सब लोग विराजमान हैं, तो एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों से सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का आप लोग सम्मान करें। एक तो राजनीति में के बारे में अधिकांश लोगों की अभी भी यही धारणा कि पढ़े लिखे नहीं होते। मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था, सुबह जल्दी का समय था, अंधेरा था, सर्दियों के दिन थे, तो सुबह 7 बजे फोन बजना शुरू हो गया, तो मैं बातचीत कर रहा था, तो सामने जो एक नौजवान थे कोई, उन्होंने मेरे को देखा, फिर कहा आप नेता हो क्या? सुबह सुबह कोई आपको नेता कहे तो आप समझ सकते हो कि वो व्यंग कर रहा है, श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, पता नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे को कहता आप तो पढ़े लिखे भी लगते हो। मैं कहा ये भी मानने के पढ़े लिखे नहीं लगते। तो मैंने जब ये किताब लिखी तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी उत्सुकता व्यक्त की, बोला अच्छा आपने किताब लिखी? आपने लिखी? मैंने कहा मैंने लिखी। तो कईयों को तो यही उत्सुकता है कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते, नेता किताब भी लिख सकते हैं, ये भी संकट है। घनश्याम जी भाई साहब, तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ कि एक कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया जिसका ऑपरेशन होना था, उसको ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। अब जो लिटाया फिर घबरा के खड़ा हो गया, फिर डॉक्टर उसको लिटाया और वो फिर खड़ा हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा बात क्या है? बोले जी मैं तो पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं। तो ये किताब मैंने पहली बार ही लिखी है। इस किताब के बारे में बहुत लोगों ने अमेजन पे तो भाई साहब वो बिक्री बंद हो गई, खरीदी ली लोगों ने। अब कई लोगों को, ये पत्रकार साथी, इनको ये उत्सुकता है कि पूनिया जी ने, जैसे राठौड़ साहब चिंता कर रहे थे कि किसके लिए क्या लिखा। तो मैं कॉलेज के, स्कूल के दिनों में भी मुझे पढ़ने का, साहित्य का शौक था, लिखने का भी है, पर लिखना कभी किताब के रूप में संकलित नहीं कर पाया। फेसबुक पे लिख लेता हूँ,
कई जगह लिख के लोगों को इनपुट दे देता हूँ, या कई पन्ने लिख लिए छुपा के रख लिए कि कभी मौका आएगा तो लिखूंगा। ऐसे में चर्चा कर रहा था तो दिल्ली में मेरे बड़े एक नेता बोले, मैंने कहा जी किताब की मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो बोला अभी मत करना, रिटायरमेंट के बाद करना, कोई एक आध पन्ना गड़बड़ लिख देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने शुरुआत करी कि मेरे विधानसभा के 18 से और 23 के जो मेरा राजनीति का सदन का अनुभव था, उन भाषणों का और सदन के उन जितनी क्रियाएं थी उसका संकलन है, उसका एक निष्कर्ष के रूप में उसको किया है। तो इसलिए हो सकता है ये पुस्तक आपको रोमांचित नहीं करे, आनंद नहीं दे, लेकिन ये भरोसा जरूर दे सकता हूं, क्योंकि मुझे कहा जब लिखते ही हो तो थोड़ा ठीक से लिखो। तो मैं ये विश्वास देता हूं, क्योंकि लिखना, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा देते हैं कि लिखना केवल अपने लिए नहीं होता, नए लोगों के लिए किस तरीके से राजनीति में जगह है। और क्योंकि हमने भी जब सीखा था, तो मैं पहले दिन जब विधायक बन के आया, पहले दिन की कार्यवाही तो स्थगित हो जाती है, शपथ हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन विधानसभा में आया तो मैंने एक दो वरिष्ठ लोगों से पूछा कि भाई साहब इसमें कैसे क्या करना है। बोले एक हरी किताब आती है वो पढ़ लेना। अब मेरे संकट ये हो गया कि हरी किताब खूब सारी थी, कौन सी पढ़ने से समझ में आएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सदन में आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमारे पूरे विधानसभा के विधायक दल को, केवल मुझे नहीं, मैं तो उनको देखता और सीखता भी था, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि विपक्ष की राजनीति में मुद्दों के आधार पर, तर्क के आधार पर मजबूती से अपनी बात को रखना और सरकार से मनवाना, ये यदि विपक्ष का हथियार धारदार होता है तो आप उसमें सफल हो जाते हैं। तो मेरे वो अनुभव है कि जिन अनुभव से मैं अपने क्षेत्र का भला कर पाया। शुरुआती दौर में तो ये होता है कि पता भी नहीं रहता व्यवस्थाओं का, या एक विधायक की दिनचर्या जन्म, परण और मरण में पूरी हो जाती है। बकरी बीमार होगी तो पूछो, नाथू का फोन उठाओ, वगैरह वगैरह इतने सारे काम होते हैं कि लेजिस्लेशन का, विधायन का काम विधायक को जिस शिद्दत से करना हो चाहिए वो हो नहीं पाता है। मैं जब विधायक बना तो रोमांच था और ये सोचा था कि पूरे 5 साल एक विधायक के रूप में, विपक्ष के विधायक के रूप में काम करूंगा। लेकिन मेरी उस गति को थोड़ी दिक्कत आई, प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, कोरोना आ गया। लेकिन फिर भी आदरणीय गुलाब जी नेता प्रतिपक्ष थे, मैं पार्टी की, और इस पूरे लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। तो मुझे भी बहुत कहने वाले लोग थे कि आप इतने दल के और प्रदेश के अध्यक्ष हो। मैंने कहा मैं बेशक प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं नया भी हूं, अनुभव में भी कम हूं और उम्र में भी। इसलिए सदन में मेरे नेता गुलाब चंद कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी ही रहेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि सदन में, इन पुस्तक में भी उस बात का उल्लेख है कि हम तीनों ने ही अपने दल को सदन में पूरी मजबूती के साथ स्थापित करने का काम किया। और कालांतर में यही कारण है कि आदरणीय हमारे दोनों ही अग्रजों का परिश्रम, और परिश्रम से इन्होंने हमें जिस तरीके से परिष्कृत किया, यही कारण है कि हम लोग सत्ता में भी आए और एक अच्छे मजबूत जनादेश के साथ आए। तो आप सब लोगों का ये आशीर्वाद था। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ सब एक रंग बिरंगी, जिसको कलरफुल एक ऑडियंस कह सकते हैं, कि इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जिनको सहजता से आमंत्रित किया, और बहुत सीनियर वरिष्ठ नौकरशाह मित्र वो आए, हमारे स्वयंसेवी संगठनों के लोग आए, दूसरे विचारों के लोग आए, मीडिया के हमारे बहुत सीनियर लोग एक सिंपल से आग्रह पर आए, सामाजिक संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के वो लोग आए, राजनीति के लोग, और बहुत लोग जिनको मैं नहीं बुलाऊं तो भी वो पता लगना चाहिए वो आ जाते हैं। उनके प्रति भी मेरी कृतज्ञता। कोई रह भी गया होगा तो मैं 24 तारीख को मेरा जन्मदिन है, मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करूंगा। जिनकी श्रद्धा है 21 किलोमीटर पैदल चलने की, उनको मैं पीले चावल आज से देता हूँ कि बिना बुलाए आ जाना, और किसी को कोई कसर रह गई हो तो वहां निकाल लेना, बाकी मेरी तरफ से माफी मांग लेना, लेकिन चलना पैदल पड़ेगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई सोचेगा पूनिया जी ने ये तरकीब ठीक निकाली भीड़ छाटने की कि पैदल चलोगे तो ही माना जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो है, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि माफी चाहता हूं, मेरी भूमिका थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मेरी इस पुस्तक का जो एक सार है मैं उसको पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। उत्कृष्ट हमारा यह लोकतंत्र, जन जन से उपजा है यह तंत्र, संवाद बहस है इसका मंत्र, अगणित इच्छाओं की आस, इस पर जन जन का विश्वास, लेते इस पर हम सत्य शपथ, डगर कठिन नहीं अग्निपथ, करते जब कोशिश नेक सतत, करते जब कोशिश नेक सतत, बन जाता तब यही सत्यपथ, नहीं अग्निपथ है जनपथ, है जनपथ। बहुत बहुत धन्यवाद।